सुशांत केस की जांच में आज का दिन अहम साबित हो सकता है। ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी की टीम ने आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। माना यह जा रहा है कि थोड़ी देर बाद एनसीबी की टीम रिया के घर पहुंच सकती है। जानकारों का मानना है कि नारकोटिक्स ब्यूरो आज ही रिया को गिरफ्तार भी कर सकती है। तो आज की जांच काफी ज्यादा अहम, पूछताछ के बाद रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है, सूत्रों का ये दावा है। तो एनसीबी की टीम थोड़ी देर में रिया के घर जा सकती है और साथ ही आज रिया से भी सवाल जवाब होंगे। दीपक मेरे सहयोगी जुड़ चुके। दीपक, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? जी, आपको बता दें कि कुछ ही कभी भी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है, उनके अधिकारी हैं, वो रिया चक्रवर्ती के इस घर पर यहाँ पर सांता क्रूज इलाके में जो स्थित है, यहाँ पहुँच सकते हैं। उन्हें सम्मन दिया जाएगा और सीधे उनको ले जाकर पूछताछ की जाएगी एनसीबी दफ्तर में। आपको बता दें कि जिस तरह से कल दीपेश सावंत की रात को गिरफ्तारी की गई है पूछताछ के बाद, तो अब दीपेश सावंत हो, शौविक हो या फिर रिया चक्रवर्ती को, इन सभी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जानी है। ये एनसीबी की रिमांड जो कॉपी होती है, जब किसी आरोपी को कस्टडी में लिया जाता है, उस वक्त की रिमांड कॉपी में इस बात का जिक्र किया गया है कि हमें दीपेश सावंत, रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को आमने सामने बैठाकर कन्फ्रंट कराना है, पूछताछ करनी है। आपको बता दें, दीपेश सावंत की गिरफ्तारी कल रात को हो चुकी है। अब गिरफ्तारी की जो तलवार है वो रिया चक्रवर्ती पर लटक रही है। किसी भी पल, किसी भी समय जो एनसीबी के जो अधिकारी हैं, वो रिया चक्रवर्ती के घर यहां पर पहुंच जाएंगे। और जिस तरह से हमने 2 दिन पहले भी देखा था कि जब शौविक चक्रवर्ती के लिए यहां पर एनसीबी के अधिकारी पहुंचे थे, एनसीबी की टीम पहुंची थी और दूसरी टीम सैमुअल मिरिंडा के लिए पहुंची थी, तो इन सभी से पूछताछ की गई और इन दोनों को एनसीबी दफ्तर लेकर जाया जाता है और 8 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद इनकी गिरफ्तारी दिखा दी जाती है। तो अब जिस तरह से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे पहले कि रिया की गिरफ्तारी कब होगी, किस पल होगी, लेकिन आज वो घड़ी है। जिस तरह से हमारे एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि एनसीबी की जो टीम है वो किसी भी पल यहां पर पहुंचने वाली है। वहीं आपको बता दें, जिस तरह से व्हाट्सएप चैट जो ड्रग्स कनेक्शन के सामने आए हैं, वो रिया की मुश्किलें इस पूरे केस में बढ़ाने वाले हैं। हालांकि सीबीआई और ईडी अपनी जांच को आगे बढ़ा ही रही है, लेकिन जिस तरह से एनसीबी ने इस पूरे मामले में, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ड्रग्स पैडलर की गिरफ्तारी के बाद 2 बड़ी गिरफ्तारी की है, सैमुअल मिरिंडा और शौविक चक्रवर्ती। अब उसके बाद दीपेश सावंत कल रात को, अब रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि दीपेश सावंत हो या फिर सैमुअल मिरिंडा हो और या फिर शौविक हो, इन तीनों ने ड्रग्स खरीदने की बात कबूल की है। यहां तक कि सैमुअल मिरिंडा ने यह कहा है कि सुशांत के घर पर वो ड्रग्स लेकर खरीदने के बाद जाया करता था। ऐसे में रिया चक्रवर्ती का सामने से नाम आया हुआ है दीपेश सावंत के थ्रू, जहां पर उसने बताया हुआ है कि रिया चक्रवर्ती किस तरीके से ड्रग्स खरीदने के लिए उन्हें बताती थी, उन्हें कहती थी। और इन कड़ियों को जोड़ने के बाद अब जो एनसीबी के अधिकारी हैं वो किसी भी पल रिया के घर पहुंचने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है, आप दर्शकों को रिया के घर के बाहर जहां पर आप मौजूद हैं वहां की हलचल दिखाएं, तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती तो पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और अब रिया की बारी है। पूछताछ के बाद मुमकिन है, यही सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है कि आज क्या रिया की भी गिरफ्तारी हो सकती है? जी, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाने की कोशिश करें। यहां पर जो हलचल है वो बढ़ चुकी है। मुंबई पुलिस की एक टीम जो है वो कुछ समय पहले ही यहां पर पहुंची थी रिया के घर पर, और यहां पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। कुछ ही समय का इंतजार है और उसके बाद यहां पर एनसीबी की टीम पहुंच सकती है और रिया को यहां से पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा, सम्मन दिया जाएगा और उनसे ले जाकर पूछताछ की जाएगी। और जिस तरह से रिया के खिलाफ सबूत मिले हैं, वो इस और इशारा कर रहे हैं कि रिया एनसीबी के शिकंजे में फंसने वाली हैं, गिरफ्तार होने वाली हैं, क्योंकि पुख्ता सबूत मिले हैं। कई सारे जो व्हाट्सएप चैट हैं और कई सारे बयानों में इस बात का जिक्र हुआ है कि रिया के कहने पर
रिया के कहने पर ड्रग्स की खरीद की गई। वहीं आपको बता दें जो एनसीबी की रिपोर्ट जो न्यूज़ 24 ने कल से दिखा रहा है और कल भी सबसे पहले दिखाया कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती महज ड्रग्स खरीदती ही नहीं थी, ड्रग्स का सेवन भी करती थी, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी करती थी, अपने घर में भी रखती थी। तो ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे केस में। और रिया चक्रवर्ती ही नहीं, आपको बता दें रिया के आसपास के लोग और सुशांत के आसपास के लोग जो भी इस गंभीर अपराध में शामिल हैं, संलिप्त हैं, जिनके व्हाट्सएप चैट ड्रग्स कनेक्शन को लेकर सामने आए हैं या बयानों में बातें सामने आई हैं, इसमें और भी बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है। और खासतौर पर मैं बात करूंगा बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग भी अब एनसीबी के रडार पर हैं, जिन्हें जल्द ही सम्मन भेजा जाएगा। पूरा जो खाका है, फेरिस्त है, वो एनसीबी के अधिकारी लगातार बयान और सबूतों के आधार पर तैयार कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में और लोगों से पूछताछ की जाए। और जो ड्रग्स का कार्टेल इस वक्त मुंबई, दिल्ली, गोवा और भुवनेश्वर में चल रहा है, जिस तरह से लोकेशन वाइज हम बात कर रहे हैं, जहां पर इन सारी बिल्कुल दीपक आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन यहां पर सूत्रों के हवाले से दीपेश सावंत को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि पूछताछ में दीपेश ने रिया के खिलाफ गवाही दी है। सुशांत के घर के लिए ड्रग्स मंगाया जाता था, रिया के कहने पर घर में ड्रग्स आता था। जी हां, मिरांडा ने भी रिया के खिलाफ जानकारी दी है, यानी कि रिया का पूरी तरह से पर्दाफाश होते नजर आ रहा है। क्योंकि रिया पहले तो कहती थी कि सुशांत ड्रग्स लेता है, एक तरफ रिया कह रही थी कि उन्हें ड्रग्स के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, लेकिन इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। दीपेश सावंत ने बहुत बड़ा खुलासा रिया की तरफ से किया। सुशांत सिंह केस में चल रही गिरफ्तारी के दौर में एनसीबी ने शनिवार की रात होते होते सुशांत के हाउस स्टाफ दीपेश सावंत को गिरफ्तार कर लिया, जिसे आज सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। शनिवार की रात करीब 8 बजे गिरफ्तार किए गए दीपेश सावंत से एनसीबी ने रात 10 बजे तक पूछताछ की, जिसमें दीपेश ने कई अहम खुलासे किए हैं। दीपेश सावंत ने एनसीबी के अधिकारियों को पूछताछ में बताया कि सितंबर 2018 में मैं ऋषिकेश पवार के जरिए सुशांत सिंह राजपूत से मिला था। मैंने सुशांत के साथ उनके ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। सितंबर 2018 में नौकरी शुरू करने के 2-3 दिन बाद मैंने सुशांत को गांजा चरस पीते हुए देखा। उस दौरान मैं अब्बास खलोई सुशांत के लिए गांजा चरस तैयार करता था। अब्बास खलोई और कुशाल सुशांत के साथ बैठकर गांजा पीते थे, लेकिन इस दौरान मैं कभी सुशांत के लिए गांजा नहीं लाया। हाँ, मेरे साथी ऋषिकेश पवार सुशांत के लिए ज़रूर गांजा लेकर आते थे। ये तमाम खुलासे दीपेश सावंत ने एनसीबी की पूछताछ में किए हैं। इसके बाद जब सुशांत की बहन प्रियंका सिंह और बहनोई सिद्धार्थ तंवर सुशांत के मैनेजमेंट का काम देखने लगे और कई लोगों को नौकरी से निकाला गया, तो अप्रैल 2019 में दीपेश ने भी सुशांत के यहाँ से नौकरी छोड़ दी। बता दें कि दीपेश सावंत की कुछ दिनों पहले एक व्हाट्सएप चैट सामने आई थी। दीपेश ने सुशांत की खुदकुशी वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक एक खास आदमी से सुशांत का नाम लेकर बातचीत की थी। 14 जून को सुबह 10:51 पर चैट शुरू हुई। 14 जून की शाम 4:29 तक चैट हुई। 14 जून को सुशांत की मौत के 5 घंटे बाद तक चैट की गई। सुशांत की मौत के बाद उनके नाम पर दीपेश ने व्हाट्सएप चैट में जो डील वाली बात की है, जांच एजेंसियां उस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश में लगी हैं, क्योंकि दीपेश सावंत ने सुशांत की मौत वाले दिन उनके सुसाइड की खबर आने के आसपास ही चैट शुरू कर दिए थे। हाय सर, एसएसआर ने मुझे फ्लिपकार्ट डील को लेकर आपके संपर्क में रहने के लिए कहा है। भाई, क्या ये नंबर सेफ है? कृपया हाँ या ना में जवाब दें। भाई, हम लोग बाहर हैं, अगर किसी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।